तो इसमें आप क्या भूमिका निभा रहे के लिए? शर्मा जी और हम जो डिमांड रखी थी, डिमांड थी अपनी उत्तरी बाईपास का लगभग 150-200 करोड़ का हमने बजट रखा था। ध्यान भी नहीं लोग थे, मुख्यमंत्री जी के पास चल रहा है काम। तो हमने जो मैन काम दिए थे वे काम लगभग सारे होने लग रहे, कुछ होने जा रहे हैं। तो जो है उन कामों में तो माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा जो है आश्वासन दिया था, वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाए हैं। लेकिन वो सब काम तो निर्दलीय विधायक राजेश जून जिसके खाते में उनके नाम चिट्ठियां आई हैं, आपकी डिमांड के ऊपर ये कार्य मंजूर किया जाता है। नहीं भाई साहब, जो है मैं आपको दे दूंगा, मेरे नाम आ रहे हैं। जो ये मैन काम थे अनाज मंडी का, जो है मैन बड़ी अनाज मंडी 55 एकड़ में। भाई राजेश जून तो ऐसा है, देखो अब एक बात बताओ धनखड़ साहब, एक बात बताओ, अब ये 118 करोड़ जो अमृत योजना के आए हैं, ये क्या राजेश जून लाया है? ये माननीय मोदी जी की सेंटर की स्कीम है। ये कह रहे हैं क्या नाम मैं लिया है इसको, तो ये बातें कुछ ऐसी अनगरल बातें हैं, कुछ भी कहने का जनता है, सब जानती है। ये 118 करोड़ रुपये मोदी जी की स्कीम है। ये सारे हरियाणा में पूरे विधानसभा में जिसका भी जो सभी अधिकारियों से मांगे गए हैं, सभी जो अपने पार्षद हैं उनसे मांगे गए हैं, जो ग्राम के प्रधान हैं, ये डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है डायरेक्ट गाँव से, प्रधानों से, पार्षदों से, चेयरमैनों से ये डायरेक्ट मांग रखी। इसमें जो इसका क्या रोल है भाई का? उनके नाम तो चिट्ठी आती है ना, उनके नाम डिमांड पर ये 118 करोड़ की चिट्ठी है, तो सीधी सेंटर की माननीय मोदी जी की स्कीम है ये। तो इसमें जो है ये कहने का जो है ये तो गलत बात है। और एक बात बताओ आप, अब ये जो बहादुरगढ़ में, ये तो आप तसल्ली कर लिए भाई साहब, जो है आप चौथे स्तंभ है जो इसके, आप जो तसल्ली करियो। अब ये बताओ आप, क्या नगर परिषद में जो नारियल ये तना कसी हो रही है, क्या ये अधिकार जो है नगर परिषद चेयरमैन सरोज राठी जी का है? हम भी प्रत्याशी, हमारा नहीं है क्या? ये जबरदस्ती तानाशाही और जाकर नारियल फोड़ देना, जबरदस्ती तानाशाही हो रही है, बिल्कुल गलत नहीं, ये सब देख रहे हैं। जाग अधिकारियों को ले जाकर, मतलब जो है मैं तो सही माने में, हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिकारियों के बारे में बात भी करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि भाई जो अधिकारी जो है काम नहीं कर रहा है या सरकार के खिलाफ या कोई ऐसा काम कर रहा है, हमारे को रिटर्न में लिख के दो, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के देंगे। जो जिसका अधिकार उसको काम वही तो करेगा। एक भाईचारे में तो चलो कोई बात नहीं, जो आप नारियल सरोज जी के साथ हम मिलकर फोड़ ले, पर ये थोड़ी जबरदस्ती, ये भी नहीं बोल रही, मैं भी नहीं बोल रहा, तो ये तो एक तानाशाही भाई, ऐसे चलेगी नहीं, बिल्कुल तानाशाही है ये तो जो है। ऐसे तो भाई बिल्कुल जो है के नाम से नुकसान होने लग रहा है पार्टी के भी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे भाई साहब बात, ये तो एक जबरदस्ती हो रही है। तो कोई पार्टी में अधिकारी आपको ही नहीं मान रहे, बात अधिकारी नहीं मान रहे, जो उनका माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो 3 जनवरी 2025 को जो है रखी भी थी ये बात, भाई दोनों विधायक हैं, दो विधायक मिल रहे हल्के को, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी से रखेंगे ये बात भाई साहब हम। एक बात और, अधिकारी हमारी नहीं मान रहे, तो क्यों नहीं मान रहे? या तो अधिकारी नाजायज दबाव बना रखे इनके ऊपर, जैसे सरोज जी के ऊपर दबाव बना रखा है नाजायज। और भाई दबाव भी है जो आकर नारियल, ये जो भी नारियल फोड़ रहा है, जो आप बता रहे ना नारियल कौन फोड़ का आया कल, 1 करोड़ 80 लाख के काम सारे पास सरोज राठी जी ने और हमने कह करवा रखे हैं, और नारियल जो को दूसरा भाई फोड़ रहा है, तो वो अपने आप समझ जाए गलत है वो। भाई 1 मिनट, हम वो भी कह दे भाई साहब नारियल मैं भी फोड़ूंगा, हम तीनों चल पड़ेंगे, ये बात थोड़ी है। तो एक दो तना कशी, ये बिल्कुल भाई साहब गलत है। चुने हुए विधायक है, लेकिन पार्टी को सरकार को समर्थन दे रखा है, भारतीय जनता पार्टी को। पार्टी में उनके बेटे और उनकी पत्नी पार्टी में शामिल है, पिछले दिनों 3000 मेंबर भी बनाए। वो तो एक कोई पेज फंसा हुआ है जो डायरेक्टली आने से एक बात आओ, लेकिन पूरी तरीके से आपकी पार्टी में रमे हुए हैं। पत्रकार महोदय जी एक बात आओ, उसने 3000 सदस्य बनाए, उसको तो आपने देख लिए, और मैं पूरे 21,000 सदस्य बना रहा पार्टी के। 1 मिनट बात तो आप, उसने भी उसी दिन से कोशिश करी, राजेश जून के लड़के ने, राजेश जून तो बीजेपी में है ही नहीं, पार्टी में नहीं है, समर्थन दे रखा है उसने भी कोशिश करी, उसी दिन से कोशिश कर दी थी कि भी सदस्य बनाएंगे। मेरी 200 आदमी की टीम ने घूम,
जनता पार्टी करवा रही है, सरकार करवा रही है? ये जो है भारतीय जनता पार्टी करवा रही है सर काम, सरकार भी करवा रही, दोनों करवा रहे हैं भाई साहब। सरकार का और भाजपा दोनों मिलकर ही संगठन काम करता है, ये संगठन भी सरकार भी तो भाजपा की है। आपने तो मान लिया कि तानाशाही है, आपके बगल में बैठे उन्होंने तो कुछ भी नहीं माना कि ऐसा कुछ हो रहा है, आपने मान लिया तानाशाही है। दूसरा मैं पूछने जा रहा हूँ, तो जो नगर परिषद में जो ये पूरा खेल हो रहा है, तो सोची समझी साजिश है? कौन कर रहा है ये साजिश? ये साजिश आप ही ज्यादा समझते हैं भाई साहब, साजिश तो हो ही रही है। तो आप हमें बताइए, जनता देखेगी। भाई ऐसा है, देखो जो साजिश हो उसका पर्दाफाश तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। चाहे इसमें कोई अधिकारी कर रहा है चाहे कोई भी कर रहा है, तो ये पर्दाफाश तो होकर रहेगा। जो एक ये श्रेयाम जो है ये काम हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये सरोज जी नहीं बोलेंगे बेचारी, ये तो कोई बात नहीं, पर हम तो जायज बात से भाई वो तो बोल लेंगे हम। आपकी ही पार्टी के पार्षद क्यों खिलाफ है? देखिए ये बहुत गहरी अंदरूनी बात है, ये बात मैं आपको खुले में नहीं बताऊंगा भाई साहब, एक भाईचारे के नाते बता दूंगा मैं। ये एक अंदर की बात है, कोई बात ऐसी थी जो मेरे आगे रखी थी उनने, भाई उस बात को मैं पूरी कर नहीं पाया, माफ कीजिएगा। जो मैं मेरे संविधान में एक सामाजिक और धार्मिक आदमी हूँ, उन्होंने कुछ अंदरूनी ऐसी डिमांड रखी थी, भाई मेरे बस क्या डिमांड नहीं है, अपनी डिमांड भाई अपने तमोर कहीं पूरी करो। वो डिमांड चाहे क्या है कि भी हो जाओ, पैसे मत करो उंगली, चाहे क्या है कि भी डिमांड हो, हमारे से डिमांड इनकी पूरी नहीं होगी। इनकी डिमांड मेरे इलेक्शन में पूरी ना हुई, चुनाव में पूरी नहीं हुई, अब कहाँ से डिमांड पूरी करूंगा मैं इनकी? आप लोगों को सब पता है भाई साहब, चुनाव में क्या था, बीजेपी का कौन था और जो कांग्रेस का कौन था, निर्दलीय कौन था, आप लोगों को सब पता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि उस डिमांड के चक्कर में नगर परिषद और पार्टी को कमजोर किया। हाँ, कमजोर किया जा रहा है, बिल्कुल कमजोर किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना टाइम लेकर सारी बातें हम भी रखेंगे। लेट नहीं हो रहे आप ये बातें रखने में? कोई बात नहीं, लेट क्या हो रहे, माननीय मुख्यमंत्री जब भी टाइम देंगे, जब भी जो है हम माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ मिलेंगे, अपनी बातें रखेंगे भाई साहब सारी। अभी तो पर भाई तानाशाही भादौड़ में चलेगी नहीं, ये मैं आपको लिख कर, आपकी पार्टी की या पार्टी की नहीं, जो ये कमजोर करने लग रहे पार्टी में आके, जो पार्टी को समर्थन देके जो भी भाई कमजोर करने लग रहे, बात तानाकशी चलेगी नहीं। इसका एक समाज में बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। आप लोगों में अधिकारियों पर भी जो नाजायज दबाव बनाया जा रहा है, मैं तो अधिकारियों भाइयों से भी ये वकील अपील करता हूँ कि भाई नाजायज किसी तरह का दबाव ना सहे। ठीक जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है टीम है, उसको साथ मिलकर लेकर चलें। इसमें बादरगढ़ में एक भाईचारे का भी मैसेज जाएगा। माननीय मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, तो इसमें ये नारा भी कामयाब हो जाएगा। तो मैं तो भाई सभी भाइयों से ये जो भी पार्टी को जो है कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो सभी को यही कहता हूँ कि भाई पार्टी को कमजोर मत करो। आपने पार्टी को समर्थन दे रखा है तो उसकी मजबूती में आप जो है हिस्सा बनने का काम करें, ना कि पार्टी को नुकसान करने का। आप लोगों का आपसे संवाद नहीं होता है क्या? ये जो विरोधाभास हो रहा है, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे लगा रहे हैं, तो ये संवाद ऐसा भाई साहब, ऐसा भाई साहब सुनो, ये घमंड होता है। आप एक बात बताओ, अब ये पीछे निर्दलीय विधायक का छापा पड़ने का प्रोग्राम था, इसने अपने पेट्रोल पंप पर कागज धर के हॉस्पिटल के कागज फूक दिए, हॉस्पिटल के कागज अपने पेट्रोल पंप पर फूक दिए और रिपोर्ट लिखवा दी कि अभी कागज फोड़ दिए। तो बताओ, आप लोगों ने सवाल किया था मेरे से, बोला भाई कागज फूक दिए, कागज फूक दिए, तो भाई आप लोगों को नहीं पता कागज क्यों फूक दिए? बहुत बड़ी बात है भाई साहब। ये वो सारे जो हॉस्पिटल में जो कुछ गलत काम कर रखे उनके कागज थे, आयुष्मान योजना में चाहे ई साइड डिस्पेंसरी में जो भी गलत काम कर रखे होंगे उसने फूके होंगे कागज। न तो कागज हॉस्पिटल के कागज और पेट्रोल पंप पे क्यों थे वे, और क्यों उन्होंने आग लगाई? वो तो कागज एक मैन होते हैं। और भाई साहब जो है कागज वो वर्बली कागज थे। ये जो काम करवा रखे हैं, जो लोगों के कहीं गलत काम कर रखा होगा तो वो ऑनलाइन भी मेट्रो कभी न कभी पकड़ा जाएगा। वो ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये, इसमें समर्थन देकर कोई गलत काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा भाई साहब। ये सारे हरियाणा में गलत मैसेज जाएगा। प्रदीप जी, तो खुश होना चाहिए, एक विधायक आप लोगों की पार्टी में समर्थन तो है और पार्टी में भी आ जाएगा, जैसे टेक्निकल दिक्कत एरर खत्म होगा पार्टी में अगर पार्टी यो सारी पार्टी में अगर पार्टी ने सारी चलेगी, पार्टी ने खा जाएगा, बताओ फिर क्या करोगे आप? लाइव चला लियो भाई, बेशक मैं डरता नहीं बिल्कुल, सारी पार्टी का विनाश कर देगा जिस हिसाब से समर्थन दे रहा है। इसकी एक एक बात ऐसी भाई साहब बहुत गलत कर रहा है ये। इसने पीछे मेरे बारे में क्या कही थी आपने पता है?
पर हमने दौड़ाना, पर मैं जब भी गलत नहीं बोल रहा इसके बारे में, ठीक है, हमारा गांव का काम है, लेकिन इसको भाईचारे को साथ रख कर चलना चाहिए भाई साहब, ठीक है। हम एक गांव के हैं, ये जो सबको ऊपर नजायज प्रेशर बनाता है भाई, इस प्रेशर को जो है बिल्कुल सह नहीं जाएगा।